हिमाचल में पेंशन भोगियों को बढ़ी राहत, अगले महीने खातों में आएगा 250 करोड़ का एरियर। सीएम सुक्खू का ऐलान, 65 से 70 साल के पेंशनरों को मिलेगा बकाया, कर्मचारियों को बताया राज्य की रीढ़। हिमाचल प्रदेश के हजारों पेंशन भोगियों के लिए शनिवार को बड़ी खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित पेंशन एरियर अगले महीने जारी करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए राज्य सरकार 250 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करवाएगी। क्या है सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला? मुख्यमंत्री ने शिमला में वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निर्देश दिए कि 65 से 70 वर्ष के बीच के सभी पेंशन भोगियों का बकाया एरियर जुलाई 2026 में हर हाल में जारी कर दिया जाए। सीएम ने कहा कि इस काम के लिए जरूरी 250 करोड़ रुपए का प्रावधान राज्य सरकार करेगी। वित्त विभाग को भुगतान की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने को कहा गया है। कि जो 65 साल से 1/1/16 से 31/1/2022 के थे, उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज कर देंगे। ये मेरे बजट में कहा था। तो ये हमारी वित्तीय स्थिति जो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी भारतीय जनता पार्टी के समय, उन्हें 60,000 करोड़ रुपया हमसे ज्यादा मिला। ये प्रदेश कर्ज मुक्त होता अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही ढंग से फैसले किए होते। प्रदेश में कर्जा नहीं होता और प्रदेश हमेशा सुंदर और आत्मनिर्भरता और हमारी आर्थिक समृद्धि ज्यादा होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 47,000 करोड़ रुपया आरडीजी का मिला, 13,000 करोड़ रुपया जो हमें वैट और एक्साइज के पहले मिलता था, जीएसटी लगने के बाद उसमें सिर्फ मात्र उनको जीएसटी कंपनसेशन के रूप में 3200 करोड़ हर महीने मिलता रहा। लेकिन वैट और एक्साइज से हमें कितना आता था? 4,000 करोड़ आता था और वो मई 2022 में 32 में बढ़ गया। अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि तुमने प्रदेश की संपदा को लुटाया है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों का जो धन था वो भी लुटाया। हमने 3 साल में अच्छे फैसले किए और जिसकी समृद्धि का प्रतीक ये आज निकल कर आया कि हमने जो आत्मनिर्भरता की बात की थी, अगर ये 10,000 करोड़ रुपया हमारा दे देते तो आत्मनिर्भरता तो हम 26 में होने थे। लेकिन 2027 का टारगेट होकर भी मुझे आज खुशी है कि वित्त विभाग के अधिकारी हमारे फैसलों के माध्यम से आज हम जो डेफरमेंट थी उसको विड्रॉ किया है और जो 65 से 70 साल के जो कर्मचारियां उनका पूरा एरियर जुलाई महीने में दे दिया जाएगा। ये मैंने कहा। किसे मिलेगा फायदा और कितना एरियर बाकी? सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को 70% एरियर दिया जा चुका है, बाकी 30% इसी वित्त वर्ष में मिलेगा। वहीं 65 से 70 वर्ष आयु वर्ग को अब तक सिर्फ 38% एरियर मिला है, जबकि 65 वर्ष से कम के पेंशनरों को 35% एरियर का भुगतान हुआ है। अब 65-70 आयु वर्ग का बचा हुआ पूरा एरियर अगले महीने एकमुश्त जारी होगा। इससे प्रदेश के हजारों पेंशन भोगी परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। 3. कर्मचारी राज्य की रीढ़ है, सीएम सुक्खू। लंबित एरियर और महंगाई भत्ते की समीक्षा करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, सरकारी कर्मचारी राज्य की रीढ़ हैं और सरकार उनके कल्याण एवं हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया है। 4. ओपीएस बहाली के बाद केंद्र ने रोके 1200 करोड़। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओपीएस बहाल करने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को मिलने वाली लगभग 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। सीएम ने कहा, यदि यह वित्तीय सहायता नहीं रोकी जाती तो राज्य सरकार कर्मचारियों के लंबित एरियर का भुगतान करने की स्थिति में होती। उन्होंने दोहराया कि वित्तीय तंगी के बावजूद सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। क्या खुशखबरी मिल सकती है कि कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी हमारे इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। भारतीय जनता पार्टी ने ओपीएस के द्वारा हमारा 1600 करोड़ रुपया बंद किया। अगर ये बंद ना किया होता तो मैं कह सकता हूँ कि हम पूरा एरियर इनका दे सकते थे, लेकिन इन्होंने बंद किया। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपने मित्रों को, ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बना दी। हिमकेयर में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। हिमकेयर योजना को हम नया स्वरूप देने जा रहे हैं, एक नई योजना लाने जा रहे हैं जिसमें आप पत्रकारों को भी हम सम्मिलित करेंगे कि कल को आपको मेडिकल हेल्थ की अच्छी सुविधा मिले। ये सारी चीजें जो है छोटे छोटे लाभ के लेना देखकर
इस ऐसे लाभ प्रदान करना है हिमाचल प्रदेश की जनता को जो उनके अंतिम समय अंतिम सांस तक चले। इस प्रकार की योजनाओं पर बात फैसला कर रहे हैं। इसमें थोड़ी कठिनाई जरूर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इससे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख लोगों को फायदा होगा। अब तक कितना भुगतान हो चुका है? वित्त विभाग के अनुसार पेंशन एरियर के अलावा ग्रेचुइटी का भी भुगतान किया जा रहा है। ग्रेचुइटी 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच रिटायर हुए कर्मचारियों को 20% ग्रेचुइटी एरियर दिया जा चुका है। प्रथम से तृतीय श्रेणी को 50,000 और चतुर्थ श्रेणी को 60,000 रुपए मिले हैं। 19 अक्टूबर 2024 को वेतन एरियर के 20,000 रुपए भी जारी किए गए थे। ग्रेचुइटी लीव इनकैशमेंट 15 अप्रैल 2026 को सीएम ने आदेश दिए थे कि भुगतान 7 दिन में हो और 10 दिन में रिपोर्ट भेजी जाए।